Hello friends, welcome to our channel. So now in this topic we will discuss about जनपद पीरियड, जो महाजनपद काल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो जब बात आती है यानी कि हमने पहले एजेस का बारे में पढ़ा, ठीक है, तो इतिहास मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल होते हैं, जो ऐतिहासिक तौर पर जो हमें वंशावलियों की जानकारी मिलना शुरू होती है, क्षेत्रों की जानकारी मिलना शुरू होती है, वो 600 BC से शुरू होता है, ठीक है। तो 600 BC से और 325 BC तक का जो पीरियड है इसे हमने कहा है महाजनपद काल। इस दौरान हमें महाजनपदों में 16 महाजनपदों की जानकारी जो है वो मिलती है, यानी 16 महाजनपदों में उस समय जो है भारतीय इलाके बटे हुए थे। तो इन 16 महाजनपदों में कौन कौन से थे, किस किस तरह से थे। अब बेसिकली इसकी जो हमें जानकारी मिली है, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म की वीडियो में मैंने बताया था, उसके 3 मेन ग्रंथ हैं, त्रिपिटक जिसको ही कहते हैं। एक है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक निकायों में बटा है, 5 निकायों में। उन 5 निकायों में एक है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में बेसिकली जो महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, जो उन्होंने उपदेश दिया वो लिखे हैं, परंतु उसमें से ही हमें 16 महाजनपदों की जानकारी भी मिलती है। तो ये एक सोर्स है, ठीक है। तो 16 महाजनपदों की जो लिस्ट है वो हमें यहाँ मिली है, और आज के समय में वो कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में फैले हुए हैं, ठीक है। तो आप देखें, अब देखो, मैं आपको यहाँ मैप में और डिटेल दोनों में ही चलते रहेंगे। आप एक बार मैं यहाँ पर मैप बना देता हूँ पहले। ठीक है, तो ये हो गया इंडियन एरिया, और यहाँ पर ये मैं ले लेता हूँ पाकिस्तान का एरिया, ठीक है। अब देखो, वैसे आई होप देखो सबको पहली चीज़ तो क्या है, अपने सारे स्टेट अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। जीके आप कर रहे हो, स्टेट सारी लोकेशन आपको पता हो कहाँ पे कौन सा स्टेट है। तो आप देखो, सबसे पहले अंग, ठीक है। अंग जो था, यहाँ पर जो इलाके हैं बिहार के इलाके थे, यहाँ अभी जो करंट हैं, जैसे कि भागलपुर है, मुंगेर है। तो इन इलाकों में, यानी कि यहाँ के इलाकों में कहीं पे कौन था, वो था अंग, ठीक है। इसकी जो राजधानी थी वो थी चंपा, या चंपा नगरी भी उसको कहते थे, ठीक है। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा नगरी, जो कि कहाँ था? बिहार के इलाकों में, जहाँ पे आज मुंगेर है या भागलपुर है, उन इलाकों में क्या होता था? अंग नाम का एक इलाका हुआ करता था। उसके बाद आप देखें सेकंड, अब दूसरे नंबर पे यहाँ देखिए मगध। अब मगध जो है ये महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बाद में हुआ, इसी से ही आगे पूरे भारतवर्ष के इलाकों को उसने जीत के एक का निर्माण किया, ठीक है। अब मगध जो होता था, यहाँ पर यूपी बॉर्डर के बाद बिहार में स्टार्ट होते ही यहाँ पे है पटना, ठीक है। तो पटना गया के जो इलाके थे शुरुआत में यहाँ पर था, ठीक है। ये कौन है? मगध, ठीक है। मगध की जो राजधानी थी वो थी शुरुआत, इसकी राजधानियाँ कई रही हैं, जैसे शुरुआत होती है गिरिब्रज से, ठीक है, राजगृह, पाटलिपुत्र, ये इसकी राजधानियाँ रही हैं, ठीक है। तो गिरिब्रज, राजगृह जो है वो भी काफ़ी हर एक डिनास्टी के समय में रही। फिर मौर्यन पीरियड में आके यहाँ इसकी राजधानी क्या हो गई? पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये कौन हो गया? ये हो गया मगध के बारे में, जो कि किस इलाकों में था? पटना के और गया के इलाकों में, ठीक है। फिर यहाँ यूपी बॉर्डर से थोड़ा सा पहले है इलाका, वो है वाराणसी, ठीक है। वाराणसी का जो इलाका है ये हुआ करता था काशी के नाम से, इसे क्या कहा जाता था? काशी, और इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी, ठीक है।
तो आज के समय में जो वाराणसी एरिया है उसी के आसपास के इलाकों में ये हुआ करता था। उसके बाद आप देखिए वत्स। अब वत्स जो महाजनपद होता था, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो होती थी कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी कहाँ? यहाँ पर जब गंगा और यमुना जहाँ मिलती हैं वाराणसी से थोड़ा सा पहले, जो कि है इलाहाबाद का इलाका, ठीक है, तो अभी प्रयागराज बोलते हैं, तो प्रयागराज के आसपास का जो एरिया था, ठीक है, उन इलाकों में हुआ करता था वत्स नाम का एक महाजनपद। ये साइज़ छोटे बड़े हो सकते हैं, ये जस्ट मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ, ठीक है, इनके आकार इतने बड़े नहीं होते थे, एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है, केवल आप लोकेशन देखते रहें। तो यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर होता था वत्स, जो कि जिसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, और जो कि कहाँ था? इलाहाबाद के आसपास। इसके अलावा यहाँ पर इससे मगध से थोड़ा सा इस तरफ ऊपर की ओर यहाँ पर एक हुआ करता था, जहाँ पे आज के टाइम में है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार के अंदर। तो इन इलाकों में होता था वज्जी, ठीक है। वज्जी की जो कैपिटल होती थी वो वैशाली भी रही, वैशाली आज भी जिला है बिहार में। मिथिला भी रही, इसको मिथिलांचल भी कहा जाता है, इसीलिए इस एरिया को, जो ये वाला एरिया है, इसको मिथिलांचल भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर की ओर इस एरिया में यहाँ पर हुआ करता था कौशल, ठीक है। यहाँ पर कौन था? कौशल देश। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक है। इन इलाकों में कौन था? कौशल, और कौशल की राजधानी कौन थी? श्रावस्ती। उसके बाद एक था मल्ल, ठीक है। मल्ल की जो राजधानी थी वो थी कुशीनगर या कुशीनारा, पावा। इसका जिक्र आपने बौद्ध धर्म की, जब हमने वीडियो किया था बौद्ध धर्म वाली वीडियो में भी इसका जिक्र आया था कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो कुशीनारा में हुई, और उनका जो अंतिम संस्कार है वो मल्लों ने बड़ा उसको रिस्पेक्ट के साथ किया। फिर उनके अवशेषों पे बौद्ध स्तूप भी बने। तो मल्ल जो देश था, यहाँ वाराणसी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ इन हिस्सों में एक जिला है गोरखपुर के पास, देवरिया, ठीक है। तो जो गोरखपुर देवरिया के जो इलाके थे, इन इलाकों में हुआ करता था मल्ल। ये 7 नंबर में यहाँ देखा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कौन होता था? मल्ल देश जिसको कि कहते थे, ठीक है। उसके बाद पंचाल का जिक्र आपने महाभारत में सुना है। महाभारत में जो द्रौपदी थी उसको पांचाली कहते थे या पांचाल राजकुमारी कहते थे, क्योंकि वो पांचाल नरेश द्रुपद की बेटी थी। तो पांचाल के जो इलाके थे, यहाँ पर ये जो इलाके थे वेस्टर्न यूपी के जो एरियाज़ थे, वेस्टर्न यूपी में जैसे कि बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ठीक है। तो इन इलाकों में क्या होता था? इन इलाकों में होता था पांचाल, और इसकी राजधानियाँ जो थी वो 2 मानी जाती हैं। एक थी अहिच्छत्र जो कि नॉर्दर्न की थी, और एक थी काम्पिल्य, ठीक है, काम्पिल्य। तो ये किसकी? ये पांचाल के बारे में है, ठीक है। पांचाल कहाँ था? वेस्टर्न यूपी के एरिया में। तो ये कितना हो गया? 8 अंग। मगध, अंग भी आपने सुना, ये अंगराज जिसको कहते थे, कर्ण को, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट 8। मेनली क्या है कि आप इनको अगर आप मैप के मदद से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर आप भूलेंगे नहीं, अदरवाइज़ रट्टा लगाएंगे तो आपके जो भूलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 9वें नंबर पे है चेदी, ठीक है। चेदी जो एक महाजनपद था, ये हुआ करता था उत्तर प्रदेश के लोअर इलाकों में। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो ये वाले इलाके हैं जिसको कि कहा जाता है बुंदेलखंड, ठीक है। तो आज जो बुंदेलखंड है उस इलाकों में इसकी राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती। और आज कौन से इलाकों में? जहाँ जिसको हम कहते हैं बुंदेलखंड, उस इलाकों में आज ये है, ठीक है। इसको हम क्या कहते थे? चेदी गणराज्य।
उसके बाद 10वें नंबर पर आप देखें कुरु। कुरु जो आज दिल्ली है, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो मेरठ का इलाका है, इस इलाके में हुआ करता था कुरु। ठीक है, तो इसकी जो राजधानी थी इसकी इंद्रप्रस्थ। अब महाभारत में आपने जो कुरु राज्य की राजधानी पढ़ी है वो हस्तिनापुर भी है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ तो कहते हैं दिल्ली को, दिल्ली का प्राचीन नाम माना जाता है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और हस्तिनापुर जो है महाभारत में आपने जिक्र सुना है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मेरठ जिले में एक शहर है मवाना के थोड़ा सा उसके पास ही पड़ता है। तो ये हस्तिनापुर कुरु की राजधानी हुआ करते थे। ठीक है, और फिर इंद्रप्रस्थ रहे। उसके बाद आप देखें 11th मत्स्य देश, इसकी राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, विराटनगर या मत्स्य देश ये हुआ करता था राजस्थान के इलाकों में, इन हिस्सों में। ठीक है, 11 राजस्थान में जिन इलाकों में आज अलवर, जयपुर ये इलाके हैं, अलवर जयपुर के जो इलाके हैं, इन इलाकों में होता था मत्स्य देश। ठीक है, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। महाभारत में आपने पढ़ा देखा होगा कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ तो अपना जो उन्होंने 13वां साल अज्ञातवास का बिताया वो मत्स्य देश में बिताया। वहाँ पे अलग अलग उन्होंने भेष भर के अपना अज्ञातवास बिताया था। ठीक है, तो विराटनगर उनकी राजधानी थी। उसके बाद आता है, आप देखें 12वें नंबर पर अश्मक। अब अश्मक जो है ये साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद था। यहाँ नर्मदा नदी से नीचे इन हिस्सों में, ठीक है, यहाँ पर हुआ करता था अश्मक। महाराष्ट्र के इलाकों में, गोदावरी और नर्मदा के या कृष्णा यानी साउथ इंडिया के इलाकों में, इन हिस्सों में होता था अश्मक। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो पोटन भी कही जाती है और पोटली भी कही जाती है। ठीक है, तो इन हिस्सों में कौन होता था? अश्मक। ये दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद था। ठीक है, उसके बाद आप देखें अवंती। ठीक है, अवंती यहाँ पर मालवा का पठार है। ठीक है, मालवा जिसको कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका है, राजस्थान के साथ लगता हुआ, इस इलाके में होता था अवंती। अवंती की जो राजधानियां हैं वो दो मेनली क्या होता था, जो आज मालवा है वहाँ पर। ठीक है, अब अवंती को भी जो एक हिस्सा था नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, उसमें तो होती थी उज्जैनी और एक हुआ करती थी माहिष्मती। ठीक है, आपने बाहुबली मूवी में माहिष्मती शब्द का जो इस्तेमाल सुना है। माहिष्मती एक इलाके का नाम था। तो एक समय पे अवंती की जो कैपिटल होती थी वो माहिष्मती होती थी, जो कि किन हिस्सों में था? यहाँ मालवा के इलाकों में हुआ करता था। इसके बाद आप देखें शूरसेन। शूरसेन हुआ करता था जहाँ आज मथुरा है, यहाँ पर। ठीक है, इन इलाकों में जहाँ पर आज मथुरा है 14th। तो इन हिस्सों में कौन होता था? शूरसेन। इसकी राजधानी जो थी वो मथुरा ही थी। ठीक है, जो मथुरा के आसपास के इलाके हैं यहाँ पर होता था शूरसेन, और इसकी राजधानी भी क्या थी? मथुरा ही थी। 15th गांधार। महाभारत में आपने शकुनी का नाम सुना। ठीक है, शकुनी मामा। अब शकुनी मामा कहाँ के राजा थे? गांधार, इसीलिए उनको क्या कहा जाता था? गांधार नरेश। ठीक है, नरेश का मतलब क्या हो गया? राजा। तो गांधार जो हुआ करता था यहाँ पर इन हिस्सों में, जो कि बाद में इसका जो फैलाव है अफ़गानिस्तान तक भी था, बट मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ आपको, क्योंकि गांधार की जो उस समय में राजधानी हुआ करती थी वो होती थी तक्षशिला। तो तक्षशिला आज के समय में पाकिस्तान में एक शहर है रावलपिंडी। ठीक है, तो रावलपिंडी के पास वो जगह है। ठीक है, राज्य का फैलाव तो और भी होगा, बट मैं इसको जो मार्क कर रहा हूँ वो केवल राजधानी वाले एरिया में ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन था? यहाँ पर था गांधार। ठीक है, लास्ट बच गया कंबोज।
अब कंबोज की जो राजधानी थी वो राजपुरा भी कही जाती है और हाटक भी कही जाती है, ठीक है। अब ये माउंटेन इलाकों में था, पहाड़ी इलाकों में, यहाँ के जो ऊपरी हिस्से थे इन इलाकों में हुआ करता था कंबोज। पाकिस्तान के जो ऊपरी हिस्से हैं इन इलाकों में हुआ करता था कंबोज। यहाँ पर हजारा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, राजौरी, तो इन इलाकों में आज के जो इलाके हैं वहाँ पर हुआ करता था कंबोज। तो ये 16 महाजनपद आपको मिलेंगे, ठीक है। और इनके मैंने आपको बताया, आप देखिए अधिकतर जो इसकी आबादी थी वो उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में ही थी। आप देखें लगभग 12 तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में ही थे, ठीक है। बाकी एक मध्य प्रदेश के इलाकों में हो गया कि ये राजस्थान में हो गया, ठीक है। तो लगभग 10-11 तो सिर्फ यूपी बिहार यानी गंगेटिक प्लेन में ही आते थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये 16 महाजनपद हैं और उनकी जानकारी, उनकी राजधानियाँ, उनके आज के समय के क्षेत्र मैप पर आपको मैंने बताया, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से समझ लें। और एक चीज़ क्या है कि इनमें बाद में जो सबसे मेन लड़ाई चली, ठीक है, उन लड़ाइयों में जैसे अवंती उस समय में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मगध स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो अंततः जो सब में जीत मिली वो मिली मगध को। यहाँ से क्या हुआ, मगध राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ। धीरे धीरे मगध ने अशोक के समय में आके सारा हिंदुस्तान जो था वो जीत लिया और अशोक के समय में जो इलाके थे वो अफ़गानिस्तान से दूर ईरान तक जा लगे थे। तो मगध के बारे में जो डिनास्टीज़ हैं, ठीक है, वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम करेंगे हर्यक वंश और अन्य उसके बारे में, ठीक है, यानी मौर्यन पीरियड से पहले की जानकारी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।